जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं द D4 डिस्कशन। दोस्तों, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश। आइए देखते हैं कौन से मुद्दों पे होंगी चर्चा। पहला, ये चर्चा में क्यों है। दूसरा, कैसे हुआ ये पूरा हादसा। तीसरा, इस दुर्घटना की विस्तृत और तकनीकी जानकारी कैसे अब प्राप्त हो सकती है। चौथा, क्या है CVR। पांचवा, क्या है FDR। और छठा, ये डेटा वापस मिलने में हमें कितना वक्त लगता है। आइए सभी मुद्दों पे करते हैं चर्चा। दोस्तों, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अत्याधुनिक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर पर आधारित थी, जो उड़ान भरते ही कुछ ही देर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इतना ही नहीं, इसमें तकरीबन 242 के करीब यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। और इसके अलावा विमानी तकनीक की बात करें तो उसकी विश्वसनीयता पे भी आज सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ये खबर भी सामने आई है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की भी इस प्लेन क्रैश के दौरान मृत्यु हुई है। 12 जून 2025 को दोपहर तकरीबन 1:38 के करीब एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में विजय मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स हॉस्टल की बिल्डिंग्स पे गिरता है, जिसमें प्लेन में बैठे हुए 241 लोगों की मृत्यु हो जाती है। बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे ये प्लेन गिरा, वहाँ पे कुछ लोग जो है वो खाना खा रहे थे। उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकियों के साथ क्या हुआ है वो फिलहाल बताना मुश्किल है। दोस्तों, प्लेन के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया हुआ होता है जो कि विमान की तकनीकी जानकारी जो है वो हमें देता है। यह कॉकपिट यानी पायलट के बैठने की जो जगह होती है, वहाँ की जो बातचीत होती है उसे रिकॉर्ड करता है। यह डिवाइस टेक ऑफ से लेकर दुर्घटना के समय तक की सारी विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करता है। इसमें 2 प्रकार के रिकॉर्डिंग होती है। पहला है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलट की बातचीत, रेडियो कम्युनिकेशन और इंजन की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। और दूसरा होता है FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो ऊंचाई, गति, दिशा, पिच, रोल, ऑटो पायलट की स्थिति जैसे 80+ डेटाओं को रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जब भी पायलट अंतिम क्षणों में कुछ भी सूचना देता है या कुछ भी बताता है, जैसा कि इंजन फेल हुआ है, स्टाल वार्निंग आ रही है, जैसी कुछ भी जानकारी देता है तो वो उसमें दर्ज हो जाती है। अगर हम FDR की बात करें यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की बात करें, तो जब भी विमान ने अचानक ऊंचाई खोई या इंजन का तापमान असामान्य हो जाता है तो तब ये FDR हमें जानकारी देता है। अब इसके बाद सारे डेटा को मिलाकर जांच एजेंसी है वो एक 3D मॉडल या टाइमलाइन बनाएगी और दुर्घटना में कौन से चरण में क्या हुआ ये पता लगाएगी। इससे हमें ये तक पता लग सकता है कि इसमें ह्यूमन एरर आई है या टेक्निकल खामी की वजह से ये क्रैश जो है हुआ है। इसके अलावा क्या पायलट ने SOP का पालन किया था, क्या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम असफल हुआ था, क्या अलर्ट मिला था लेकिन पायलट ने नज़रअंदाज किया, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें इस डिवाइस से मिल जाती है। आमतौर पे डेटा मिलने में 10 से 15 दिनों का वक्त लगता है और इसमें ब्लैक बॉक्स जो होता है उसे विशेष प्रयोगशाला यानी कि क्रैश लैब्स में उसको भेजा जाता है और वहाँ उसकी सारी जांच होती है। अगर विमान पानी में गिरता है तब भी हम उसे खोज सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो होता है उसके अंदर अंडर वाटर लोकेटर बीकन यानी कि ULB लगा होता है, जो 30 दिनों तक अल्ट्रासोनिक सिग्नल जो है वो भेजता रहता है। अब आगे की सारी जानकारी पूरी जांच के बाद ही हमें पता चल सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।